हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल की वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करवा दिया है। आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज की इस वीडियो में 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चलिए करते हैं। क्वेश्चन है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। क्या कोई भी क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम हो सकता है। इफ़ यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन दी हुई हैं, अगर वो अप्लाई हो तो क्या एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है, हमें करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक रफ शीट पे हम बना लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल। मान लीजिए हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया और इसको नेमिंग दे देते हैं ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब बोला क्या गया है, एंगल D प्लस एंगल B, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल D प्लस एंगल B 180 का होगा। अब एंगल D और B 180 के कैसे होंगे, अगर ये एंगल 90 का हो और ये एंगल भी 90 का हो, 90 90 180, तब तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है। अब मान लीजिए इसको भी हम नेमिंग दे देते हैं ABCD। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री 180 डिग्री हो, लेकिन एंगल D बड़ा हो और एंगल B छोटा हो, तब भी तो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा एंगल ये वाला है 100 का और ये वाला एंगल है 80 का, ये 100 का और ये 80 का, तब भी तो हमारा 180 हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैन बी, यानी हो भी सकता है, बट नीड नॉट बी, यानी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड कंडीशन हमें दे रखी है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB और DC क्या है, 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है। इसको नेमिंग दे देते हैं ABCD। इसमें हमें बोला गया है AB और DC कितना है, 8 सेंटीमीटर है, और AD हमें दे रखा है, AD हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और ये हमें दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। अब ये बताना है क्या एक पैरेललोग्राम है। साइड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है कि अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी ये साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ये वाली साइड तो इसके इक्वल है, लेकिन ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं है, तो ये वाली, इसका आंसर क्या होगा, 9। यहाँ पर हम लिखेंगे 9, बिकॉज in a parallelogram opposite side are equal, यानी कि जो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, बट हेयर AD क्या है, BC के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको क्लैरिफाई कर देंगे। अब थर्ड जो हमारी इक्वेशन दे रखी है, जो हमें दे रखा है कि एंगल A क्या है 70 डिग्री और एंगल C क्या है 65 डिग्री है। मान लीजिए कोई हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको नेमिंग दे देते हैं ABCD, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है A और C, एंगल A 70 है और एंगल C 65 है। क्या ये एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम क्या कहता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पर तो इक्वल नहीं है ना। तो हम यहाँ पर क्या रीज़न लिखेंगे, नो इन अ पैरेललोग्राम opposite side of a parallelogram are equal, but here angle A is not equal to angle
सी। यहाँ पर हम इसको रीज़न दे देंगे, क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन में रीज़न पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ तक की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगी। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।